आका फरमाते नजरतुन इलल आलिम। मैं कह दूं, आप कह दें कि ये अच्छे हैं, तो ये अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और अगर आका जिनको कह दें, नबी जिनको फरमा दे वो अच्छे हैं, तो फिर वो अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि नबी की बात है वो। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन गिबादति सना। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, नजरतुन नकिरा का सिगा, एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन। आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब प्यारो देखो, जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, और जिससे ये दोनों राजी उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, आलिमन और मुताल्लिमन का लफ्ज़ हज़रत, अगर कोई आलिम यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज़, खाली गुजर जाए, दुआ ना करे, कुछ पढ़े नहीं, आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। वाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन के लिए अजाब। ये वो लोग हैं जिनका तारुफ नबी ने खुद फरमाया। अल्लाह नबी फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अब जो पेटुए हैं सांस लेते ही नहीं, खाने पे वो सोच लें। आका फरमाते कम खाना इबादत, ताकि रुकू सुजूद में परेशानी ना हो। और नंबर 2 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। आप लोग मस्जिद जाते हो? अल्लाह के घर में जाते हो? 5 वक्त में है जुम्मा? मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते ही जन्नती हो जाता है। 5 वक्त की नमाज नहीं, खाली जुमे की नमाज पढ़े और जलसे में कोई कह दे जो नारा लगाए वो जन्नती है, तो 2-4 लोग खड़े होकर के नारा लगा देते। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर रस्मी नारे लगाते हो, दिखाने के लिए नारे लगाते हो, तो तुम्हारे नारे किसी काम के नहीं। अगर नारा लगाना तो अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, किरदार से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। गिरे बाल फाड़ फाड़ के, हाथ कुदा कुदा करके नारे लगाने वाला सिर्फ खालिस नबी का गुलाम नहीं होता। नबी का गुलाम वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके उठने बैठने खाने पीने सोने जागने रहने सहने की हर हर अदा बोले नबी नबी। वो गुलाम नबी होता जो अगर चले तो लोग कहें जब मुसलमान ऐसा गए तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा। अल्लाह
है गुलाम नबी। ईशा की नमाज पढ़ के आयो, पढ़ के आयो? नहीं पढ़ के आयो। 2 4 या 10 20 पढ़ के आए होंगे। और मैं अभी कह दूं या कोई शायर कह दे, कोई मुकर्रिर कह दे कि तुम सब जन्नती हो, तो फूल के चला जाएगा। कलमा पढ़ा है जन्नती तो हो, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, उससे पहले कब्र में पिटाई भी होनी है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मैं हदीस आपकी तरफ लेकर के चलूं, इजाजत है? ये जलसा तुमने करा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। इन कमेटी वालों ने हजरत, अल्लाह ताला ना जिससे काम ले ले, कभी कभी छोटा काम ऐसा हो जाता है कि वो बख्शिश का जरिया बन जाता है। क्या कभी किसी नेकी को छोटी नेकी मत समझो, और छोटे गुनाह को भी छोटा मत समझो। कभी कभी छोटा गुनाह भी ले डूबता है, कभी कभी छोटा गुनाह भी ले डूबता है। अब जरा जलसा करने वालों सुनो, जलसे में आने वालों सुनो, आका से पूछो, आका आपके उम्मती नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, नाते भी, तकरीर भी, सारे काम अच्छे करते हैं। बोलो करते हैं नहीं करते? मगर आका आपकी उम्मत में क्या ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा टटोलो हदीस तलाशो तो नबी फरमाते हाँ, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फन वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हाँ हैं, 3 गुनहगार ऐसे हैं, 3 पापी ऐसे हैं, 3 मुजरिम ऐसे हैं जो वो कोई भी इबादत करे। बहन अब मर्दों बताइए, अच्छा बहन असल में ना इतने सीधी हैं, उनका मतलब गलत इरादा ऐसी औरत का कभी हो ही नहीं सकता। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें अच्छी बात लगी वो नोट देने यही आ गई, सीधी भोली। मगर मैं बता दूं, सबके लिए मसला ये है, शरीयत ये कहती है औरतों को बेपर्दा मर्दों के सामने आना जायज नहीं। ठीक है? अब मेरी बहनें सब सुनेंगी। कभी अगर पीर है ना, पीर ऐसा नहीं है कि पीर के हाथ पांव दबाने डटी पड़ी है, पीर के भी हाथ पांव दबाना औरतों को जायज नहीं। पीर से औरतों का पर्दा है, और बाज पीर इतना बड़ा कमबख्त है, औरतों से मुसाफे कर रहे हैं, मुसाफे। बड़ी पिटाई होगी इस पीर की भी, और साथ में उसके ऐसे मुरीदों की भी। मगर सुनो, बात निकल ना जाए। अब मेरी बहन इंशाल्लाह याद रखेंगे, कोई बात अच्छी लग रही है अपने बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को लेके भेज देंगी, अल्लाह कबूल करेगा। बात क्या चल रही थी? 3 मुजरिम नबी फरमाते हाँ ऐसे हैं, 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो मैं हूं, आप हो, मौलाना हो या कोई मौलाना ना हो। समझ में आ रही बात? कितने लोग हैं बोलो? अब मैं खोलूं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा बोलो?
जलसा तुम्हारे लिए कामयाब तभी तो होगा कि यार हमें पता ही नहीं है, हम वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करने के बाद अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, जलसा भी कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, तो पहले इसी गुनाह से तौबा करें ना। बोलो चाह रहे हो ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि तुम्हें सवाब मिले। माशाअल्लाह। 3 लोग ऐसे नंबर 1। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार शराबी होगा, शराबी। कुछ लोग कहते होंगे चोर होगा, चोर, अपने अपने जहन के एतबार से। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले जरा तवज्जो से, मेरी एक एक बात लेकर के जाना, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला आक यानी अला कुल वालिदैन। नबी फरमाते जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान। और नबी की बात पत्थर की लकीर है। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में ले जाएगा? बोलो, कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। और मैं तो हदीस भी सुना रहा हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। बेटा अंगूठी एक पहनना जायज है, ठीक है? क्या करेंगे बोलो? अंगूठी जैसे ये मेरी चांदी की है ना, ये मसला भी बताई दूं। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम। कितनी बोलो? 4.5 माशा से कुछ कम। चांदी की एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा प्लास्टिक की, लोहे की, सोने की, चांदी के अलावा किसी भी धातु की या 2-4 नगों की मर्द को पहनना जायज नहीं। औरतों को चांदी की पहनना जायज है, सोने की भी पहनना जायज है। प्लास्टिक की या वो इल्टी गिल्टी क्या होता है ना, वो औरतों को भी जायज नहीं। समझ में आ गई बात? अब पहनोगे बेटा तो एक ही अंगूठी, ठीक है? ये मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आए तो उनके आने से 100 रुपए तो मुझे मिले, मगर आप लोगों को कितना कीमती मसला मालूम होगा। इनको सबको मालूम है, मगर आपको पता चल गया। आप समझ रहे हैं? चलो, नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितने ही जलसे कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। ना उसका फर्ज कबूल, ना उसका नफल कबूल, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। मैं आया, मेरे लोगों ने इतने हाथ चूमे के सैयद साहब आए, आले रसूल नाजिम साहब ने मेरी इतनी तारीफ करी। मैं अपने गुनाहों पे नजर कर रहा था, ये अल्लाह इतना बड़ा गुनाहगार, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। और तुम भी गुनाहों से बाज रही हो, बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। कभी कभी की इंशाअल्लाह कबूल हो जाती है, अगर दिल से कहो तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हाथ चूमे हमारे इलाके में हाथ चूमे जाते जो सैयद साहब, जाड़े का मौसम नैनीताल के इलाके में आप लोग तो जाते ही, ठंड पड़ती है तो कभी कभी तो ना ऐसे रगड़ते रगड़ते यहाँ पे नाक लगा देता। नाक, नाक को क्या बोलते हैं? रेट, नेटा, नेटा, नेता या नेटा? अच्छा नेटा, आप समझ गए होगे ना, ये जो नाक में से निकलती है वो लगा देते हैं। मगर सुनो, मसला अगर गलत साबित हो जाए ना तो मुंह मांगा इनाम। क्या मसला? एक नहीं बल्कि हजारों पीर
कितने बोलो? हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हों। मुझ जैसे मौलाना और मुफ्ती तो मैं बेकार सा, सब इधर अच्छे अच्छे खड़े हों, ऐसे जिनकी के दुआएं कबूल होती हूं। कितने बोलो? नकलियों की बात नहीं कर रहा मैं, असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 मौलाना या 1000 मुफ्ती, 1000 पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हो, और तुम्हारे माँ और बाप इस लाइन में खड़े हो। ये हजारों पीर इधर, तुम्हारे माँ बाप इधर। अब सुनो मसाला सुनो, ये हजारों पीर तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। मैं आया नोट दिए देना चाहिए, इन उलमा की खिदमत, पीरों की खिदमत करनी चाहिए, मगर अम्मा और अब्बा का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हजारों नोट देते हो, इसमें कंजूसी मत करना, मगर माँ को खांसी आ रही है 100 रुपए की दवा भी नहीं दिला पाते हो, बाप का चश्मा भी नहीं दिला पाते हो। अल्लाह बरकत फरमाए। अब मुसाफा नहीं करूंगा, यहीं रख के जाओगे क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, समझे? या हजरत से, हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान बरकी है, ये बिजली की तरह बरसते हैं या गरजते हैं, दोनों काम करते हैं। तवज्जो, अल्लाह बरकत फरमाए। तो अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। तो अब पहला सबक, पहला मैसेज यहां से क्या लेकर के जाओगे? माँ बाप को राजी करोगे। कितने नमाजें तो पढ़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कमेटी भी, सब बातें हैं, मगर माँ बाप को तकलीफ, माँ बाप को नाराज नहीं। बेटा मैं इस बात से हरगिज खुश नहीं होऊंगा कि तुम मेरे हाथ चूमो, मेरे हाथ चूमो और अपने माँ बाप को भूलो, हरगिज ये नहीं। मेरे नबी का, हमारे आपके आका का पैगाम यही है, जरा तवज्जो से सुनना। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी और उसका खुदा भी नाराज। समझ में आ रही बात? अब सुनो एक बात और, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो? बोलो ना, बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है पार जा रही है? अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हाँ माशाल्लाह। और अगर नहीं समझ रहा है तो जज़ाकुमुल्लाह बोलो। अच्छा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे, इतना दे मेरे मौला, इनकी तमाम परेशानियों को और तमाम औलाद रसूल के सदक़े में दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिसकी जो तमन्ना है उसको पूरा फरमा दे। हमारे इन सब उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख। आप लोग चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं, और यही वजह आप लोग अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हो, अजमेर शरीफ भी जाते हो, और बिलग्राम शरीफ भी जाते हो, मारेरा शरीफ भी जाते नहीं जाते, बरेली शरीफ, जहां जहां जिसकी समझ में आती। मगर एक बात बताओ प्यारे, मस्जिद में भी जाते हो, तुम्हारे यहाँ किसी अल्लाह वाले का मजार होगा, मुझे नाम मालूम नहीं है, वहां भी जाते हो, तो मगर एक बात बताओ, तुम्हारी सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं हाथों हाथ? अगर हाथों हाथ कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि इतना जलन, इतना हसद, जरा सी गलती, या अल्लाह उसे टपका दे, खत्म। मगर उलमा के लिए ये बात बताऊं, बुखारी शरीफ अगर पढ़ेंगे, बाबु दुआ निकालेंगे, तो उसमें यह लिखा है कि जो भी मोमिन दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व ताला महफूज करता है,
और अगर उसके बंदे के हक में बेहतर होता है तो उसी वक्त उसका रिजल्ट दे देता है, और अगर बेहतर नहीं होता तो उसको रोक लेता, हश्र के मैदान में उसकी जजा उसे मिलेगी। समझे? ये मैंने इन वालों के लिए बात बता दी। अब सुनो, हाथों हाथ दुआ कबूल तुम्हारी नहीं हो रही है अभी, उन वाले लफ्जों की अल्लाह अल्लाह कौन सी बारगाह है, मजारों पे जाया करो। जाते नहीं जाते? मगर एक बात बताऊं, मेरी बहनें बैठी हैं इतनी, ये है बोल भी बहुत रही है, मर्दों का जाना जायज है मज़ारात पर, औरतों का जाना जायज नहीं है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, वो बात अलग है। तुम कम जाते हो और ज्यादा यही जाती है। अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती मोमबत्ती, वो तुम्हारे कारनामे, लेकिन शरीयत यही है जो मैं बता रहा हूं। मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना अहनाफ के यहां मजार पर जाना जायज, बोलो ना, जायज नहीं। अब जरा सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। एक बारगाह मैं बताता हूं, एक जगह का एड्रेस पता मैं बताता हूं, तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, गारंटेड। और जब दावा कर रहे हो ना तो दलील भी ऐसे दूंगा, झारखंड वालों तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा जाएगा। दलील भी इतनी प्यारी दूंगा, बोलो सुनना चाह रहे हो? उस बारगाह का पता पूछना चाह रहे हो? उस बारगाह का एड्रेस बोलूं? बोलो, तुम्हें जाना होगा। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? सुनने वालों सुन लेना, लिखने वालों लिख लेना, नोट कर लेना। अब तो लिखने नोट करने का जमाना है, मोबाइल में सेव कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे तो लड़खड़ाते हुए हाथों से, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अरे प्यारे, मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, नबी की गलत हो सकती है क्या? नबी फरमाते हदीस दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे ताजुल शरिया की, बोलो। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे आला हजरत की। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की। तुम्हारी दुआ ऐसी है जो गौसे पाक की नहीं। हाँ, माँ बाप की दुआ ऐसी है औलाद के हक में जैसे नबी की दुआ। असली चीज छोड़े पड़े और इधर आधर खाली भागे फिर रहे हो तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। बोलो, कल से क्या शुरू करोगे? बल्कि आज से ही। अगर जिसके माँ बाप है तो राजी कर लो, प्यारे राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह और रसूल राजी। माँ बाप अगर राजी हो, अब मौलाना के हाथ चूमोगे, पीर साहब के हाथ चूमोगे तो ये हाथ चूमना खुशबू देगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। क्या देगा? बोलो,
अच्छा एक बात और बताऊं, आप कहोगे कि यार ये तो बढ़ते जा रहा है, थके तो नहीं हो तुम? थके नहीं है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सैयदना हजरत उवैस करनी का नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो। औरतें तो आज सुनने के लिए बैठी नहीं है, वो तो बोल ही रही है, कोई मतलब नहीं, हम अपनी बात करेंगे। कुछ बहनें ऐसी होंगी जिनके कानों तक पहुंचेगी, इंशाल्लाह वो भी अमल करेंगे। उवैस करनी, इन्होंने नबी का 20 साल का जमाना पाया। कितने दिनों का बोलो? मतलब नबी के जमाने में ये थे, 20 साल रहे, 20 साल, मगर नबी का दीदार नहीं किया। सहाबी नहीं हुए। सहाबी वही होता है जो ईमान की हालत में नबी का माथे की आंखों से दीदार करे और ईमान ही की हालत में गुजर जाए। सहाबी समझ गए? हजरत उवैस करनी सहाबा के बाद, अल्लाह बरकत फरमाए, दुरूद शरीफ पढ़ो पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु। उलमा जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, ये चाह रहे हैं ना कि तुम्हें ऐसी अच्छी अच्छी बातें पहुंच जाएं, इतनी प्यारी प्यारी, ये हमदर्दी तो है। इन्होंने पर्चे में लिखा कि हमारी कौम को वो बातों की तरफ इशारा किया कि हजरत वो भी बताना, आपकी जबान से बड़ी अच्छी लगेगी, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। अब बताऊंगा तो इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक दी, बोलूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सारे लोग क्यों बैठे हैं? ये सब क्यों बैठे? इसीलिए बैठे जुमला भी कबूल हो जाए, ठीक है ना? समझ में आ रही? सुनो। तो उवैस करनी कितने दिनों बोलो? 20 साल, मगर नबी का दीदार नहीं किया। इतने बड़े आशिक सहाबा के बाद अगर आशिकों की फहरिस्त बनाई जाए तो नंबर 1 पे मैं समझता हूं, या जो नंबर 1 पे उशाक है उनमें आपका भी नाम आता है। नहीं हजरत? हजरत उवैस करनी ये वो हैं जिनके बारे में नबी ने कहा हजरत उमर से और अली से कि ये मेरा जुब्बा ले जाना और उवैस को दे देना, वो पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, आधी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाएगी। उन्होंने नबी का दीदार नहीं किया। क्यों? बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इसलिए हजरत उवैस करनी के बाप का इंतकाल हो गया था, मां रह गई थी और मां अंधी थी, अंधी, कोई और नहीं था मां की देखभाल करते थे। क्या करते थे बोलो? अंधी मां थी, अंधी, देखभाल करते थे। एक दिन बैठे हुए रोने लगे। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहा मां नबी की याद आ रही है। मां ने कहा जा मेरे लाल मदीने चला, जा मेरे लाल जा दीदार कर ले। कहा मां चला जाऊं? आपको छोड़ के कैसे जाऊं? कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी? हवाई जहाज का दौर तो था नहीं कि आज जाओ कल आ जाओ। वो दौर था पैदल का या घोड़े वगैरह की सवारी, ऊंट वगैरह की, और गरीब आदमी पे वो भी नहीं होता था। कैसे जाए? लेकिन मां बोली जाओ बेटे, जाना होगा। कहा जाना होगा। अल्लाह बरकत फरमाए। एक बात और बता दूं, ये भी मोहब्बत से ही दे रहे हैं, और लोग भी मोहब्बत से ही देते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4, बास तो 100 का नोट लाएंगे, तोड़ाएंगे यहीं पे और तोड़ा के फिर एक एक करके देंगे, ले मतलब वो इसको अच्छा समझ रहे हैं, शौक प्यारे। और कुछ लोग आएंगे, इतने नोट इकट्ठे करेंगे, मुंह पे फेंक के ऐसे मारेंगे। करते नहीं करते? कुछ लोग थूक लगा के शायरों पे, और शायर को उतने शेर बढ़ते जाते हैं, उतने ही उसका जज्बा बढ़ता जाता है। बहरहाल देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत सीखो, तरीका भी सुन्नत सीखो। ऐसे दे करके जाओ कि पढ़ने वाले और सुनने वाले को किसी को भी डिस्टर्ब ना हो।
एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले, दोनों हाथों से अदब के दायरे में दे करके चुपके से रख के चले जाओ। या फिर तकरीर खत्म हो, पहले ध्यान से सुनते रहो, या ना तकरीर खत्म हो जाओ मुसाफा करो और दे दो। और अगर मेरी तकरीर में औरों की तो कहता नहीं, रख लेना निकाल के, भूल जाओ फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो या तो इमाम साहब से मुसाफा कर लियो नहीं पैसे का, या फिर मस्जिद की गोलक में डाल दी। ठीक है, मैं तुम्हें देसी मुर्गा बना करके एक डोंगे में सालन भर के तुम्हें दस्तरखान पे बिठाऊं, हाथ धुलवाऊं, फिर उसके बाद डोंगा फेंक के मार दूं, वो लो खाओ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो। तो इन्होंने तो मोहब्बत से प्यार से दे रहे थे, मगर हजरत वही रोक दिया, बोले सभी दे दो, क्योंकि हजरत जानते तब ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ का हर बंदा इतना कामयाब हो जाए, इतना कामयाब हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जाके भी हमारे झारखंड वालों की तारीफ करे। तो अब नोट देने का तरीका समझ गए? ये नहीं कि तोड़ाकर मैं देख रहा था वो शाहबाज साहब हाथ पढ़ रहे थे तो कई लड़के बेचारे यूं ही कर रहे थे, ऐसे करके फेंक चला गया। इस अपने अंदर ना लोच लाओ, लोच, प्यार लाओ, प्यार। चलो बातें बहुत नहीं, वहीं पे चलो जहां चल रही। हजरत उवैस करनी, माँ बोली जाओ बेटा। कहा माँ आपको छोड़ के कैसे? कहा मेरा हुक्म है जाओ। हजरत उवैस करनी की आंखों में आंसू, उधर नबी का प्यार, खुशी के मारे दरवाजे पर। कहा माँ चला जाओ। कहा बेटा उवैस करनी की माँ को मालूम है, पता है, मालूम है कि मेरा बेटा जा रहा, मुझे कौन लैट्रीन पेशाब के लिए हाथ पकड़ के लेके जाएगा, अंधी माँ कौन लुकमा खिलाएगा, अंधी माँ, मगर बेटे के लिए कह रही है मेरे लाल अभी तेरी माँ जिंदा है। ओ नौजवानों, माँ वो होती है जो अपने मुंह का लुकमा तुम्हें दे देती है। तुम्हें क्या पता बाप ने कैसे पाला। अभी जिनके घर मैं ठहरा हुआ हूं, मैं उठा ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, वुजू बनाने के लिए, वो उन्होंने पानी ला के दिया तो बताया हजरत मैं 17 साल मेरठ में रहा हूं, राजगिरी का गांव, 13 रुपए की मजदूरी तक रहे हूं, और आज तुम गाड़ियों में चल रहे। तुम्हारे बाप ने कितनी तकलीफें उठाई हैं और तुम इशारे पर नजर टेढ़ी करके चले जाते। अभी ईशा के नमाज के लिए तुम आप ही के यहाँ की, और ये बैठे हैं सामने, ये है तो देखो, ये बैठे हैं, ये इन्होंने जिन्होंने मेरा वुजू कराया था, ये सफेद टोपी वाले, जर्सी वाले, जिनके घर पे मैं ठहरा हुआ हूँ, उनका क्या नाम है? हाँ हुसैन अंसारी। हाँ ये आ रही है, मैं नोट लेने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, ये मत सोचो कि मेरी तारीफ कर रहे हो तो इसलिए। हाँ अल्लाह ताला बरकत देता, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, बच्चों को नसीहत मिले कि हमारे बाप दादा ने, हमारे अब्बा ने कैसी तकलीफें उठाई हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है तुम लोग गाड़ियों में घूम रहा हो, मारुतियों में घूम रहा हो, सारी चीजों में है नहीं है। हजरत उवैस करनी जब चले तो माँ का एक जुमला सुनो। माँ कहने लगी बेटा जा रहे हो? कहाँ माँ जा रहा हूँ? कहा बेटा जाना नबी की चौखट को बोसा दे देना और अपनी अंधी माँ का मेरे आका को सलाम कह देना। और उवैस सुनो, अगर नबी घर में ना हो तो तुम इंतजार मत करना, इसलिए तुम्हारी माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है। अल्लाह